हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिश्रा जी रेलवे वाले में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी हर एक वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको मिलता है, जैसा कि कल भी मिला था और कल मैंने कमिटमेंट भी की थी कि आज की वीडियो में मैं आपको एक लोको पायलट जो कि अभी रेलवे में कार्यरत हैं, अभी अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उनसे इंट्रो कराऊंगा। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, आप देखेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। और खासकर उन विद्यार्थियों को जो अभी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी के पोस्ट पे ज्वाइन होने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, कैसी आपकी ज़िंदगी होगी, इन सब के बारे में आपको एक तजुर्बा दिया जाएगा। तो मिलाते हैं आपको हमारे एलपीजी को मिस्टर DK मीना जी, जो कि अभी एलपीजी लोको पायलट गुड्स हैं। आइए जी, पहले तो स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। और कैसे हैं आप, हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद सर, थैंक यू, बढ़िया। तो अपने बारे में बताइए कि कुछ हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए कि आप कैसे हैं और कहाँ से हैं। मैं दिनेश कुमार मीणा, हाँ जी, हेडक्वार्टर जीन लोको पायलट गुड्स, हाँ जी, दिल्ली डिवीजन में पोस्टेड हैं। जी सर। चलिए, बहुत बहुत। तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आपने सबसे पहले ये जो रेलवे ज्वाइन किया है, ये कौन से सन में ज्वाइन किया। जी, ये मैं 2009 में अपॉइंटमेंट हुआ था। 2009 में, दिसंबर 2009। 2009 से आज तक मतलब 16 साल तो हो ही गए। जी सर। 16 साल में आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा खासा रहा होगा। तो हमारे दर्शकों को बताइए, जो भी हमारे दर्शक अभी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद वो पोस्टेड होंगे एज ए लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, तो उनके बारे में कुछ बताइए कि उनको आपने कैसे नौकरी ली यहाँ पे, मतलब क्या क्या आपने स्टार्टिंग टू एंड तक प्रोसेस बताइए कि आपने क्या क्या। जी देखिए, मैंने ग्रेजुएशन किया था। हाँ जी। फिर उसके बाद कंपटीशन की तैयारी के लिए मैं सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ मैं जी। फिर वहाँ सवाई माधोपुर में रूम लेके वहाँ पे रहने लगे। हाँ जी। फिर उसके बाद में हमने इसकी प्री का एग्जाम दिया, फिर मेन दिया, फिर उसके बाद में साइको होता है, साइकोलॉजी दी। साइको देने के बाद में फिर इसमें मेडिकल टेस्ट पास किया। तो मेडिकल कैसे होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि थोड़ा मेडिकल डिफरेंट होता है इसका। जी, इसका मेडिकल होता है A1 का मेडिकल बड़ा टफ होता है। यानी कि इसके अंदर आपकी आंखें 6/6 होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी चीज़ें आपकी प्रॉपर काम करती रहनी चाहिए। हाँ, मतलब कि मेडिकल जो है वो सबसे टफ होता है अगर आप मेडिकल कराने जा रहे हो। तो जैसा कि उसके बाद मेडिकल के बाद का क्या प्रोसेस होता है। मेडिकल के बाद में हमें ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर आया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। बुलाया जाएगा, फिर उसके लिए हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। हाँ। दिल्ली डिवीजन में ट्रेनिंग के 3 सेंटर है। 3 सेंटर है, यानी कि डीजल का होगा तो TKD तुगलकाबाद, और इलेक्ट्रिक का गाजियाबाद, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा चंदोसी। अच्छा, मतलब फिर ट्रेनिंग में कितना टाइम स्पेंड करना, मतलब कितना टाइम। ट्रेनिंग में पहले तो हुआ करती थी 1-1 महीने की ट्रेनिंग हुआ करती थी, लेकिन आजकल इसका समय घटा के कम कर दिया गया। अब लगभग आपको ये 35 दिन के आसपास खत्म कर 35 दिन में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। हाँ, लगभग खत्म। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि दर्शकों आप लोग देख रहे हो कि ट्रेनिंग भी होती है 35 दिन की मान लो, फिर उसके बाद में आपका मेडिकल अच्छा A1 जैसे सर ने बताया। तो सर हमको ये बताइए कि जब आपने सबसे पहली बार जो वो लोको डीजल इंजन या फिर इलेक्ट्रिक इंजन कुछ भी, जब आप उसमें बैठे थे तो उसका क्या आपका एक्सपीरियंस रहा था, हमारे दर्शकों को बताइए। वो बहुत ही सर देखिए, ये बड़ा मतलब यूनिक सा अनुभव रहा मेरा। मेरे घर में कोई भी रेलवे में जॉब पे नहीं था दूर तक। मैं पहला व्यक्ति था जो रेल में जॉब लगी मेरी। हाँ जी, हाँ जी। तो जब हम ट्रेनिंग करने के बाद में हम जब फर्स्ट टाइम मतलब इंजन में चढ़े वर्किंग के लिए, तो ना बड़ा यूनिक सा लग रहा था। मतलब एक एडवेंचर टाइप में लग रहा था कि एक 1.5 इंच की पटरी पे मतलब एक ट्रेन दौड़ रही है 110 की स्पीड में, तो बड़ा मजा आया होगा। हाँ जी, वो देख रहे हो आप लोग, खुशी देख रहे हो, बहुत अच्छा था। जब आप लोग ज्वाइन करोगे तो आपको भी ये हैप्पीनेस और ये अनुभव फेस करने का मौका मिलेगा। तो हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा बता दीजिए कि जैसे कि क्या क्या फायदे हैं, जैसे कि आप अभी LPG हो, लोको पायलट गुड्स हो, तो इसमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, मतलब क्या क्या पर्क्स मिलता है, क्या क्या बेनिफिट है आपको एज ए लोको पायलट गुड्स। बेनिफिट्स तो ये आपको सैलरी तो मिल ही रही है, अच्छी खासी ठीक-ठाक मिल जाती है। फिर उसके बाद में आपको पास दिए जाते हैं। हाँ जी, यानी कि आपको अपना मिलेगा। हाँ जी, बीवी बच्चों का मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। और अगर माँ डिपेंडेबल है, कोई है आपके रिलेशन, तो उसका पास दिया जाएगा। उसका पास मिलेगा या माँ। ओके। तो कितने घंटे की ड्यूटी रहती है वैसे, अगर देखा जाए तो कितने घंटे आपका ड्यूटी जाना है? इसमें घंटे का हिसाब बाकी नौकरियों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें 4 नाइट होता है, 15 दिन का 4 नाइट होता है। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि बाकी नौकरियों का तो सुबह 9 से 5 का शेड्यूल हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसका ऐसा शेड्यूल नहीं होता है इसमें। हाँ जी। इसमें आपको 15 दिन में 104 घंटे ड्यूटी करनी होती है। ओके। तो और जैसे मान लो कि कहीं जब आप रुकते हो और आपकी लॉबी होती है, तो वहाँ भी कैसी व्यवस्था रहती है, आपको कैसा मतलब। जी, लॉबी हमारी मतलब लगभग 3 स्टार टाइप की सुविधाएं दी जाती है। मतलब 3 स्टार होटल समझ लो आप। 3 स्टार का मतलब 3 स्टार होटल होता है। जी, वहाँ पे हमारे खाने पीने बनाने वाले, चादर लगाने वाले, बेड लगाने वाले, ये सब कुछ होते हैं वहाँ पे। एसी भी लगा रहता है। जी, एसी फुल्ली एसी होता है। और जैसा कि अफवाहें चल रही हैं कि जो लोकोमोटिव का इंजन होता है बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो क्या उसमें भी एसी लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है? जी, पहले जब हम 2009 में आए थे तब लगभग 20-30% में मिलता था। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आज के हालात ये है कि लगभग 90% लोगों में एसी लगे हुए हैं। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये नहीं गर्म नहीं होता है। लोग कहते हैं गर्म हो जाता होगा, वहाँ पे गर्मी लगती होगी, ऐसा तो नहीं करना। नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब बहुत अच्छे
हाईटेक लोकोज आ चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब एसी लगभग सभी में लगी हुई आती है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक, आप जैसे लोको जी देखिए, हाँ जी, अनुभव कुछ अच्छे भी रहे हैं, कुछ बुरे भी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर अनुभव बहुत अच्छे रहे हैं जी, बहुत अच्छे। और जैसे कि सैलरी के बारे में अगर बात करो किसी भी सरकारी नौकरी करने वाले से, तो वो थोड़ा हिचकिचाता है बताने में। तो जैसा कि मैं भी जान रहा हूँ कि आप भी हिचकिचाएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि लाइफ अच्छे से चल रही है ना। जी जी, मतलब आपके जो मतलब रोजमर्रा की जरूरतें हैं हमारी, लगभग सारी पूरी हो रखी है। बच्चों को अच्छा आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और अपनी, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक जाते जाते एक छोटी सी बात, क्या हमारे जो दर्शक जितने भी हैं वो जो ALP की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसे मोटिवेशन का चीज़ कि हाँ बता पाओ, ताकि उनका मन लगे पढ़ाई में। और देखिए, आप सभी को बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप आइए, बहुत अच्छी जॉब है, आप करिए प्यार से, ये भी एक देश सेवा है। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे इंटरव्यू में आने के लिए। जी धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका कि हमारे दर्शकों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हमने एक LPG लोको पायलट गुड्स जो हैं, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया। तो पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और नौकरी कोई भी हो, कैसी भी हो, पर नौकरी कभी शर्माना नहीं चाहिए कि काम छोटा है, काम बड़ा है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर गेस करूं तो इनकी सैलरी भी अच्छी खासी है, मतलब कि हमसे जितनी मुझे मिल रही है उसका ट्रिपल ही होगी इनके पास। तो जाते जाते एक बात और करना चाहूँगा कि मन लगा के पढ़ाई करिए। और ये तुम्हारे भाई का चैनल है, छोटा सा चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिए, तो कुछ नहीं जाएगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।